हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे रेगुलर भागवतम रीडिंग में। हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट कैंटो का चैप्टर 7 टेक्स्ट नंबर 26 से आज हम पढ़ेंगे। तो इसके पहले थोड़ा सा आपको मैं एक ब्रीफ इसका ओवरव्यू दे देता हूँ हम क्या पढ़ रहे हैं अभी। तो यहाँ पर जो है द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्र जो सोए हुए थे उनको उनका गला काट दिया था, उनको मार दिया था। और जब उनके सिर को ले जाकर के दुर्योधन को दिखाया, दुर्योधन ने उनके सिर को दबाया तो उनको समझ में आया कि ये पांडव नहीं है। तो उन्होंने जो है कहा कि अरे वो बहुत नाखुश हुए। और जब द्रौपदी विलाप करने लगी तो दुर्योधन अर्जुन जो है वो प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं अभी जा करके इस अश्वत्थामा के सिर को काट करके तुम्हारे सामने लाऊंगा और तुम इसके सिर पर खड़ी होकर के इसके खून को अपने बाल से सना करके फिर इसके सिर पर खड़े होकर के तुम स्नान करोगे, तब जाके तुम्हें संतुष्टि होगी। तो ऐसा कह करके अर्जुन जाते हैं और अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए भागते हैं। और अश्वत्थामा जो है वो अपने आप को खतरे में देख करके ब्रह्मास्त्र छोड़ देता है। तो ब्रह्मास्त्र इज इक्वल टू एटम बम, इवन मोर देन दैट। और अब जो है अर्जुन ब्रह्मास्त्र को देख करके वो भी घबरा जाता है। तो वो भगवान की शरण लेता है क्योंकि कृष्ण उसके साथ में थे। तो बोलते कृष्ण कृष्ण महाबाहो, हे भगवान, आप एक ही मात्र ऐसे व्यक्ति हो जो मुझे इस संकट से बचा सकते हो। और फिर वो जो है अर्जुन कई श्लोकों में भगवान का गुणगान करता है। तो ये गुणगान करते हुए अर्जुन अब भगवान से ये बात कह रहे हैं जो हम ये श्लोक पढ़ने जा रहे हैं, टेक्स्ट नंबर 26। यस, शेयर कीजिए। हम्म। किमिदं स्वित्कुतो वेति देवदेव न वेद्म्यहम् सर्वतो मुखमायाति तेज परम दारुणम। पढ़िए। हरे कृष्ण कृष्ण। हाँ पढ़िए माता जी। हे देवादिदेव, चारों ओर फैलने वाला यह घातक तेज कैसा है? यह कहाँ से आ रहा है? मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ। तात्पर्य: जो भी वस्तु भगवान के समक्ष प्रस्तुत की जाए उसे सादर प्रार्थना पूर्वक करना चाहिए। यही मानक विधि है। और अर्जुन के भगवान के अंतरंग सखा होते हुए भी इस विधि का पालन सामान्य जनों को सूचित करने के लिए किया। यस, नेक्स्ट। श्री भगवान उवाच वेत्थेदं द्रोणपुत्रस्य ब्राह्मम् अस्त्रं प्रदर्शितं नैवासौ वेद संहारं प्राणबाध उपस्थिते। कंटिन्यू माता जी, पढ़िए। कार्य है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, तुम मुझे यह यहाँ जान लो कि यह द्रोण के पुत्र का कार्य है। उसने आणविक शक्ति के मंत्र ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया है और वह यह नहीं जानता है कि किसी चौथ को कैसे लौटाया जाए। उसने निरुपाय होकर असंत्र मृत्यु के भय से ऐसा किया है। हाँ एक मिनट, तो ये बता रहे हैं कि उसको खाली छोड़ना आता है, ब्रह्मास्त्र वापस लेना नहीं आता। हाँ, वह यह नहीं जानता कि उसको उसकी चौंध को कैसे लौटाया जाए। तो ही जस्ट नो हाउ टू रिलीज इट बट नॉट हाउ टू विड्रॉ इट। तो इसलिए वो अपने मृत्यु के भय से उसने ऐसा कार्य किया है। तात्पर्य ब्रह्मास्त्र आधुनिक आधुनिक हथियार की भांति है जिसका संचालन परमाणु ऊर्जा से किया जाता है। परमाणु शक्तिपूर्ण दहनशीलता पर आधारित है और ब्रह्मास्त्र भी इसी तरह चलता है। यह परमाणु विकिरणों से के समान ही समहतात उत्पन्न करता है, लेकिन अंतर इतना है कि परमाणु बम एक स्थूल नाभिकीय हथियार है जबकि ब्रह्मास्त्र सूक्ष्म हथियार है जिसे मंत्र पढ़कर उत्पन्न किया जाता है। यह सर्वथा भिन्न विज्ञान और प्राचीन काल से भारत
भारतवर्ष में ऐसे विज्ञान का अनुशीलन होता है। मनोचार का यह सूक्ष्म विज्ञान भी भौतिक है, लेकिन अभी भी आधुनिक भौतिक विज्ञानियों द्वारा इसको जानना शेष है। सूक्ष्म भौतिक विज्ञान कभी भी आध्यात्मिकता नहीं होता, लेकिन आध्यात्मिकता विधि से इसका प्रत्यक्ष संबंध होता है, जो और भी अधिक सूक्ष्म है। मंत्र का उच्चारण करने वाला जानता था कि अस्त्र को किस प्रकार उसे मैं बुक में से पढ़ती हूँ, इसमें बार बार थोड़ा ब्लिंक हो रहा है। जब ब्रह्मास्त्र सूक्ष्म हथियार है जिसे मंत्र पढ़कर उत्पन्न किया जाता है, यह सर्वथा मित्र विज्ञान है और प्राचीन काल में भारतीय वर्ष में ऐसे विज्ञान का अनुशीलन होता है। मनुष्य का यह सूक्ष्म विज्ञान भी भौतिक है, लेकिन अभी भी आधुनिक भौतिक विज्ञानियों द्वारा इसको जानना शेष है। सूक्ष्म भौतिक विज्ञान कभी आध्यात्मिक नहीं होता है, लेकिन आध्यात्मिकता विधि से इसका प्रत्यक्ष संबंध होता है, जो और भी अधिक सूक्ष्म है। मंत्र का उच्चारण करने वाला जानता था कि अस्त्र को किस प्रकार छोड़ा जाए और फिर उसे किस प्रकार वापस लाया जाए, यह पूर्ण ज्ञान था। लेकिन इस सूक्ष्म विज्ञान का प्रयोग करने वाला द्रोणापुत्र यह नहीं जानता था कि किस प्रकार उसे लौटाया जाए। उसने अपनी मृत्यु को निकट देखकर भयभीत होकर इसका प्रयोग तो किया, लेकिन यह बात न केवल अनुचित थी बल्कि धर्म विरुद्ध भी थी। ब्राह्मण पुत्र होने के नाते ब्राह्मण पुत्र होने के नाते उसे इतनी अधिक गलतियां नहीं करनी चाहिए थी और कर्तव्य की ऐसी घोर उपेक्षा के लिए उसे स्वयं श्री भगवान दंडित करेंगे। हाँ, हरे कृष्ण। यहाँ पर कृपा जी बता रहे हैं कि ये जो बहुत भारी मिस्टेक वो किया, क्योंकि उसने पूरा ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। तो ये एक परमाणु हथियार है और ये मंत्र द्वारा उच्चारण किया जाता है। आजकल जो परमाणु हथियार बनाए जा रहे हैं, एटम बम, उसकी जो पद्धति है वो भी इसी प्रकार जो है, बहुत एक्सेसिव हीट, बहुत ज्यादा ताप के से तबाही मचा सकता है। जैसे जापान के हिरोशिमा नागासाकी में अमेरिका ने जो एटॉमिक बम छोड़ा था, उसका असर आज भी आप देख सकते हैं, उसका असर आज भी आ रहा है। तो इसीलिए ये बहुत ही खतरनाक बम हो सकता है। और तो प्रभा जी बता रहे हैं ये विद्या पहले भी थी, और ये विद्या सभी जो क्षत्रिय लोग हैं वो जानते थे मंत्र उच्चारण द्वारा। सोचिए आप जरा, मंत्र में इतनी ताकत हो सकती है। मंत्र है साउंड, इसमें बहुत ताकत होती है। तो जब एक मंत्र से इतना बड़ा हथियार निकाला जा सकता है, तो सोचिए मंत्र से हमारे हृदय को शुद्ध क्यों नहीं किया जा सकता। इसीलिए जब हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं तो इसका बहुत पावरफुल होता है, ये बहुत ताकत है इसके अंदर। बट वही है, क्योंकि हम लोग ध्यान पूर्वक जप नहीं करते और हम लोग इसमें हमारा ट्रूथ नहीं है, हमें हमें लगता है ये ऐसे ही है, हम इसको एकदम बहुत नॉर्मली लेते हैं। तो पहले सब कुछ मंत्र में था। तो एक्चुअली आप देखिए, शब्द से ही सब कुछ आता है। हाँ, शब्द से आता है आपका ईथर, आकाश। आकाश से आता है आपका एयर, फिर एयर से जो है आपका जल, अग्नि, फिर जल, फिर धरती। तो ये सारे पदार्थ, तो सूक्ष्म पदार्थ जो है, हाँ, जैसे ईथर से फिर आपका सूक्ष्म पदार्थ भी आते हैं। तो टच सेंसेशन, स्मेलिंग पावर, आंख का रोशनी और हियरिंग पावर, ये सब कुछ जो है शब्द से ही आता है। अनावृत्ति शब्दात, इसलिए शास्त्र कहता है अनावृत्ति शब्दात। शब्द से सब कुछ की वृत्ति होती है, सब कुछ का भरण पोषण होता है, सब कुछ मैनिफेस्ट होता है। तो इसीलिए ये शब्द पे बहुत बल दिया गया है। इसलिए आप कभी भी अगर आप देखोगे, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज साउंड थेरेपी। तो शब्द से ही आपको मोहित किया जा सकता है, से ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो इसीलिए अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण तरीके से करेंगे, तो उससे जो है हमारी सारी जो बहुत ही कमियां है,
वो दूर हो सकती है, और इस शब्द के उच्चारण से हम साक्षात आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर सकते हैं, जस्ट बाय चैंटिंग द होली नेम्स ऑफ लॉर्ड। और खासकर कलयुग में तो कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार नाम इतना पावरफुल है कि ये सुनने मात्र से या होते सर्व सिद्धि, इससे सब सिद्धि प्राप्त हो सकती है, केवल कल नाम उच्चारण मात्र से। हाँ, तो इसीलिए नाम का बहुत महत्व है। तो इसीलिए प्रभा जी बता रहे हैं यहाँ पर कि मंत्र में बहुत ताकत होती है, तो इस मंत्र से इस वेपन को छोड़ा जाता था पहले। तो पूर्ण विद्यार्थी की इसको छोड़ के वापस लिया जाना चाहिए, बट ये जो द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा था, ये आधा ही सीखा था इस मंत्र को, तो ये छोड़ा तो सही, लेकिन इसको वापस लेने की ताकत नहीं थी, इसलिए अभी फंस गया, इसलिए इसने घोर अपराध किया, और इसलिए इसको दंडित होना जरूरी था। तो अब आगे क्या होगा देखते हैं। टेक्स्ट 28। सर एक मिनट। हाँ, पढ़े। नहीं अस्यान्यतमं किंचित अस्त्रं प्रत्यवकर्षणं, जहि अस्त्र तेज उन्नद्धम अस्त्रज्ञो ही अस्त्र तेजसा। पढ़िए कोई और। एनीबडी? हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए प्रभु जी। हे अर्जुन, केवल दूसरा ब्रह्मास्त्र इस अस्त्र को निरस्त कर सकता है। चूंकि तुम सैन्य विज्ञान में अत्यंत पटु हो, अतएव अपने अस्त्र की शक्ति से इस अस्त्र के तेज का शमन करो। हाँ, तो अब इसका तरीका क्या बता रहे भगवान कि तुम भी ब्रह्मास्त्र छोड़ो और एक साथ दोनों ब्रह्मास्त्र को रिट्रेस कर लो, वापस ले लो, ये भगवान इस तरीका इसका बता रहे हैं। यस, आगे परपोट। तात्पर्य तात्पर्य परमाणु बमों के प्रभावों को निरस्त करने वाला कोई प्रति अस्त्र नहीं है, लेकिन सूक्ष्म विज्ञान द्वारा ब्रह्मास्त्र के प्रभाव को प्रशमित किया जा सकता है। और उन दिनों जो लोग सैन्य विज्ञान में पटु होते थे, वे ब्रह्मास्त्र का शमन कर सकते थे। द्रोण पुत्र इस अस्त्र को प्रशमित करने की कला नहीं जानता था, अतः अर्जुन को अपने अस्त्र से इसे प्रशमित करने का आदेश मिला। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, आज के दुनिया में देखिए यही डिफरेंस है वैदिक काल में और आज मॉडर्न जमाने में, कि वैदिक काल में आप एक चीज को अगर छोड़े तो उसको वापस ले आ सकता है, बट आज का जो है आप एक बार बम छोड़ दिए वापस नहीं ले सकते आप, क्योंकि वो सूक्ष्म विज्ञान है, वहां अंडू का ऑप्शन है, बट यहाँ पर अंडू का ऑप्शन नहीं है। हाँ, आपने बम एक बार छोड़ दिया गया, फिर आप थोड़ी वापस ले सकते हो उसको, बट वैदिक काल में ये विधि थी, इसीलिए दिस वाज परफेक्ट सिस्टम। अभी जो है वो केवल डिस्ट्रक्शन ला सकता है। नेक्स्ट 29। सूत उवाच श्रुत्वा भगवता प्रोक्तम फाल्गुन परवीरः स्पृष्ट्वा पस्तं परिक्रम्य ब्राह्मं ब्राह्मस्त्रं संददे। कंटिन्यू कीजिए रघुनाथपुर जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, भगवान से यह सुनकर अर्जुन ने शुद्धि के लिए जल का स्पर्श किया और भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा करके उस अस्त्र को प्रशमित करने के लिए उसने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा। हाँ, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए यहाँ पर अर्जुन का हाँ। पहले पद्धति देखिए, उसने पहले जल को प्यूरिफिकेशन किया। क्यों? क्योंकि वो ब्रह्मास्त्र का आह्वान कर रहा है, ब्रह्मा जी का ये अस्त्र है, उसको आह्वान कर रहा है, तो शुद्धिकरण किया, हमने आचमन किया, ठीक है, और फिर भगवान को प्रदक्षिणा किया। तो कोई भी चीज को प्रदक्षिणा करने से हम उसको महत्व देते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन ये नहीं दिखा रहा है कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं बहुत बड़ा, मेरे पास पावर है। वो जब भगवान को प्रदक्षिणा कर रहा है, दैट मीन्स ही शोइंग रेस्पेक्ट टू कृष्णा। ओ कृष्णा, ऑल्दो यू आर हियर, आप खुद इसको वो कर सकते, लेकिन आप मुझे आज्ञा दे रहे हैं, तो मैं आपकी कृपा से इस बड़े कार्य को करने जा रहा हूँ। इसलिए कभी भी अगर हमारे सामने कोई बड़े लोग होते हैं, हमारे गुरुजन या सीनियर डिवोटीज, पहले उनसे हमें परमिशन लेना चाहिए। तो इस पे एक इंपॉर्टेंट बात है, कई बार क्या होता है कि कभी कभी हमें परफॉर्म करने का मौका मिलता है। जैसे मान लीजिए आप कहीं, आपको कहीं बोलने का मौका मिला है, ठीक है, आपको कहीं पर
बोलने के लिए बुलाया गया है, तो क्या होगा? अगर आप वहां बोलने जा रहे हैं, देन अगर आपके सामने कोई सीनियर ड्यूटी है तो पहले उनको झुक के प्रणाम करना चाहिए और उनसे परमिशन लेना चाहिए। शुड आई स्पीक, क्या मैं बोलूं? वी शुड नॉट बी सो ऑडेसियस। ऑडेसियस मतलब ऑडेसिटी नहीं होनी चाहिए कि सीनियर बैठे हुए हैं और जो है हम बोले जा रहे हैं। हाँ, तो एक बार मैंने ऐसी देखा कि एक व्यक्ति था, उनके गुरु महाराज बैठे हुए हैं, बट गुरु महाराज को बोलना था और उनको सुनने के लिए सब लोग आए, बट दिस मैन वो अपने आप बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, और अपने गुरु को बोलने ही नहीं दिए। वो थोड़ा देर ही बस गुरु लास्ट में 5-10 मिनट बोल के चले गए फिर। तो दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट एटिकेट। एटिकेट इज जब हमारे सामने हमारे सीनियर्स बैठे हैं या वरिष्ठ भक्त बैठे हुए हैं तो हमें ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, हमें उस पर शांत रहना चाहिए। और अगर वो आज्ञा दे तो उनकी आज्ञा से हमें अपना मुंह खोल करके फिर बोलना चाहिए, नहीं तो ये मर्यादा का व्यतिक्रम हो जाता है। तो यहाँ अर्जुन वो सिखा रहे हैं कि ब्रह्मास्त्र की ताकत उसको पता है और उसके पास शक्ति भी है यूज करने की, लेकिन एटिकेट की तरह पहले भगवान को सर्कमलेट कर रहा है, प्रदक्षिणा कर रहा है, परमिशन लेके फिर आगे बढ़ता है। यस, नेक्स्ट। वेरी, हाँ, टेक्स्ट नंबर 13 मैं पढ़ रहा हूँ तो तक शेयर हो जाएगा। संहत्यान्योन्यम उभयोस् तेजसी सरसंवृते आवृत्य रोदसी खम च ववृधाते अर्क वहनिवत। पढ़िए, कौन पढ़ना चाहेगा? कोई और? हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए माता जी। जब दोनों ब्रह्म शस्त्रों की किरणें मिल गईं, तो सूर्य के गोले के समान अग्नि के एक वृत्त चक्र ने समस्त ब्रह्म अंतरिक्ष तथा लोकों के संपूर्ण गगन मंडल को आवृत कर लिया। तात्पर्य: ब्रह्म शस्त्र के उद्दीपन से उत्पन्न ऊष्मा सृष्टि के प्रलय के समय सूर्य के गोले से निकलने वाली अग्नि तुल्य होती है। ब्रह्म शास्त्र से उत्पन्न ऊष्मा की तुलना में परमाणु शक्ति का विकिरण बिल्कुल नगण्य है। परमाणु बम के विस्फोट से ज्यादा ज्यादा एक ही ग्रह नष्ट हो सकता है, लेकिन ब्रह्म शस्त्र द्वारा उत्पन्न ऊष्मा से संपूर्ण ब्रह्मांड नष्ट हो सकता है। अतएव उसकी तुलना प्रलय कालीन ऊष्मा से की गई है। हरे हाँ, तो यहाँ बता रहे हैं कि जो एटॉमिक एनर्जी की जो ताकत है वो ब्रह्मास्त्र से बहुत ही कम है। तो एटॉमिक बम क्या है? वो एक धरती को खाली वो कर सकता है, बट ब्रह्मास्त्र जो है वो पूरे ब्रह्मांड को डिस्ट्रॉय कर सकता है, खत्म कर सकता है। इसीलिए इसकी जो शक्ति है उसकी तुलना, ये जब प्रलय आता है ना, तो प्रलय काल में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है एनहाइलेशन समय में, उससे कंपेयर किया गया ब्रह्मास्त्र से। तो जब प्रलय काल में पहले बहुत भयंकर गर्म होकर के सब कुछ जल के राख होता है और फिर बहुत घंघोर वर्षा होती है और फिर सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो ये तरीका बताया जा रहा है कि कितना भीषण आग का गोला बन गया जब अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा। तो उधर वो छोड़ रहा था ब्रह्मास्त्र, तो अर्जुन ने भी छोड़ा, तो दोनों टकराए तो बहुत भयंकर भीषण जो है आग का गोला बन के सामने आ गया। दृष्ट्वास्त्र तेजस्तु तयोस्त्रिलोकान् प्रदहन महत् दह्यमाना प्रजा सर्वा सामवर्तकम अमम सत। पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ पढ़िए प्रभु जी। उन अस्त्रों की सम्मिलित अग्नि से तीनों लोकों के सारे लोग जल भुन गए। सभी लोगों को उस सांवर्तक अग्नि का स्मरण हो आया जो प्रलय के समय लगती है। तात्पर्य: 3 लोक हैं, ब्रह्मांड के ऊर्ध्व, अधो और मध्य के लोक। यद्यपि ब्रह्मास्त्र इस पृथ्वी पर छोड़ा गया था, लेकिन अस्त्रों की सम्मिलित ऊष्मा सारे ब्रह्मांड में छा गई और विभिन्न लोगों के समस्त वासी प्रखर ऊष्मा का अनुभव करने लगे। वे इसकी तुलना संवार्तक अग्नि से करने लगे। अतः कोई भी ग्रह जीवों से रहित नहीं है, जैसा कि अल्प बुद्धि वाले भौतिकतावादी लोग सोचते हैं। हरे कृष्ण। हाँ, तो यहाँ पर ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया, लेकिन उसकी जो ऊर्जा है, उसकी जो अग्नि है, वो पूरे ब्रह्मांड छा लगी। ऊर्ध्व लोक, हाँ, और निम्न लोक और मध्य लोक, तीनों जगह में इसका असर फेल्ट होने लगा, फील होने लगा। टेक्स्ट 32 प्रजोपद्रवम आलक्ष्य लोक व्यतिकरम चतम
मतं च वासुदेवस्य संजहारार्जुनोद्वयम्। हाँ पढ़िए। हरे कृष्ण। इस प्रकार जन सामान्य में फैलती हड़बड़ी एवं राहुक के असन्न विनाश को देखकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की इच्छा अनुसार तुरंत ही दोनों शस्त्रों का निवारण कर दिया। हाँ तात्पर्य यह मत कि आधुनिक परमाणु बम का विस्फोट संसार का संहार कर सकता है बचकानी कल्पना है। पहले तो परमाणु ऊर्जा संसार का विनाश करने के लिए पर्याप्त सशक्त नहीं है। दूसरे यह सब परमेश्वर की परम इच्छा पर निर्धारित है, क्योंकि उनकी इच्छा या स्वीकृति के बिना कुछ भी बनाया या बिगाड़ा नहीं जा सकता। यह सोचकर भी मूर्खता है कि प्राकृतिक नियम अनंतिम रूप से शक्तिशाली है। भौतिक प्रकृति का नियम भगवान के निर्देशानुसार कार्य करता है, जिसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। उसमें भगवान कहते हैं कि प्रकृति निधन नियम उनके अधीन अधिक्षण में कार्य करते हैं। इस संसार का संहार भगवान की इस संसार का हाँ इस संसार का संहार भगवान की ही इच्छा से हो सकता है। छोटे मोटे राजनेताओं की सनक से नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने इच्छा प्रकट की कि द्रोणी तथा अर्जुन दोनों के द्वारा छोड़े गए अस्त्र लौटा लिए जागे और अर्जुन ने तुरंत ही इस आज्ञा का पालन किया। इसी प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान के अनेक दूत है और भगवान जो चाहते हैं उसे उनकी इच्छा से ही कोई संपन्न कर सकता है। हरे कृष्ण। हाँ तो इसीलिए क्या है, ये बात जानना बहुत जरूरी है कि कई बार हम लोग कहते हैं ना, ये यूट्यूब में आता है वीडियो कि अभी दुनिया खत्म होने वाली है, सब प्रलय आने वाला है, कल के अवतार आने वाले हैं। ये सब फालतू बात है, क्योंकि क्या है, जब तक भगवान की जो इच्छा नहीं होगी तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। तो भगवान की इच्छा के बिना कोई कार्य नहीं होता है। तब आप कहेंगे तो ये सब जो इतना इंसिडेंट हो रहा है, इतना ये सब हो रहा है, भगवान की इच्छा से हो रहा है? हाँ, ये भगवान की इच्छा से हो रहा है, बट इसमें सबका कर्मा भी छुपा पड़ा है। तो भगवान जानबूझ के कोई चीज नहीं करते हैं, बट भगवान एक सिस्टम बना दिया है कि जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल भुगतना पड़ेगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने कर्मों को ना सुधारे या हम उसका कोई प्रतिशोध ना लेना ऐसा करे, ऐसा नहीं है। हम अपना बचाव कर सकते हैं, बट विदाउट कृष्णा डिजायर नथिंग कैन हैपन। तो हरि की इच्छा, भगवान कृष्ण की इच्छा सर्वोपरि है। नोबडी कैन काउंटरैक्ट द डिजायर ऑफ कृष्णा। तो ये एक एज अ डिवोटी हमें विश्वास होना चाहिए कि भगवान की, हालांकि कई बार विश्वास करना बहुत मुश्किल हो जाता है एंड वी बिकम कम्प्लीटली डिस्पोंडेंट, एंड हम बहुत ही दुखी हो जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? स्वाभाविक भी है, बट एट द एंड ऑफ द डे हमें जानना होगा कि ये भगवान की इच्छा से हो रही है। इसीलिए भगवान की इच्छा को सर्वोपरि मान करके एक भक्त जो है वो अपने कर्तव्य में एकनिष्ठ होकर लगा रहता है। तो हम लोग को भक्ति में लगे रहना है। एनी ये संसार जो है ये बहुत ही इसको एक गटर से तुलना की गई है। यहाँ सब कुछ उटंग पटांग है, या सब कुछ जो है दुखालय में शाश्वतम है। तो इसीलिए हमारा जो लक्ष्य है वो है अपने जीवन के कर्तव्य को निभा करके वापस भगवान के धाम लौटना। ये हमारा लक्ष्य है। तो इस लक्ष्य से कभी नहीं चूकना चाहिए। हम भले ही बाकी जो भी काम कर रहे हैं चले ठीक है, बट इस लक्ष्य से नहीं चूकना चाहिए, क्योंकि अंतिम में भगवान की इच्छा यही है कि मेरे सारे जीव जो है वो मुझ तक वापस आए। दिस इज हिज अल्टीमेट डिजायर। कृष्णा का इच्छा वही है कि मेरे जितने मेरे जीवात्मा है, ममे वांश जीवलोके जीवभूत सनातना, ये सब जो है ये प्रकृति स्थानी कर सती, प्रकृति से जो युद्ध चल रहा है इनका, इससे बच करके मेरे पास वापस आए
तो सब कुछ उसके अनुरूप ही चल रहा है। तो इसीलिए अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो दिस इज द बेस्ट थिंग वी आर डूइंग टू बी इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में होने का हमारा सार्थकता तभी है जब हम भक्ति करके भगवत धाम जाने का पूर्ण प्रयास कर रहे हैं, पूरे लगे हुए हम लोग इसमें। बाकी हम जितना जो भी कर ले वो एक दिन निरर्थक हो जाएगा, वो वैल्यूलेस हो जाएगा, या तो हम उसको छोड़ देंगे या वो हमें छोड़ देगा। तो इसीलिए क्या है, भक्ति ही सर्वोपरि चीज है। जो द बेस्ट थिंग टू डू इन दिस वर्ल्ड इज प्योर डिवोशनल सर्विस टू कृष्णा। ठीक है, नेक्स्ट 33। तत आसाद्य तरसा दारुणं गौतमी सुतं बबन्धामर्षताम्राक्ष पुष्पास पशुम्रसनया यथा। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए माता जी। तांबे के दो लाल तप्त गोलों के समान क्रोध से प्रज्वलित आंखें किए अर्जुन ने अत्यंत दक्षता पूर्वक से गौतमी के पुत्र को बंदी बना लिया और उसे रस्सियों से पशु की तरह बांध लिया। तात्पर्य: अश्वत्थामा की माता कृपी का जन्म गौतम कुल में हुआ था। इस श्लोक की महत्वपूर्ण बात यह है कि अश्वत्थामा को पकड़कर पशु की भांति रस्सी से बांध दिया गया। श्रीधर स्वामी के मतानुसार अर्जुन को अपने धर्म का पालन करने के लिए इस ब्राह्मण पुत्र को पशु की भांति पकड़ना पड़ा। श्रीधर स्वामी के इस प्रस्ताव की पुष्टि के बाद में श्री कृष्ण के कथन से भी हो जाती है। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य तथा कृपी का वैध पुत्र था, परंतु उसने अपने जीवन को पतित बना लिया था। अतएव उसके साथ ब्राह्मण के तुल्य नहीं अपितु पशु तुल्य व्यवहार करना ही उचित था। हरे कृष्ण। हाँ, तो जो भी व्यक्ति अपने वर्ण के हिसाब से कार्य नहीं करता है तो वो पशु तुल्य बन जाता है। तो वही काम इसके साथ हुआ, क्योंकि अश्वत्थामा जो है वो एक ब्राह्मण की तरह नहीं, पशु की तरह उसने नीच काम किया, इसलिए अर्जुन उसको रस्सी से बांध के घसीट के भी लेके आ रहा है द्रौपदी के पास। नेक्स्ट, शिबिराय निनिशंतम रज्वा बध्वा रिपुं बलात् प्राहार्जुनं प्रकुपितो भगवान अम्बुचेक्षण। सॉरी, आवाज बहुत स्लो आ रहा है आपका। हरे कृष्णा, वॉल्यूम इज टू लो। हरे कृष्णा प्रभु जी, कौन पढ़ रहा है? छत्र कोई ठाकुर और? प्रभु जी पढ़ रहे हैं। प्रभु जी, छत्र ठाकुर प्रभु जी पढ़ रहे हैं। ओह, मुझे तो सुनाई नहीं दे रहा, बहुत स्लो आ रहा है। प्रभु जी हमें भी आवाज नहीं आ रही है। चतुरादि प्रभु, आपका आवाज बहुत स्लो है। हाँ, कविता और माता जी आप पढ़िए। हाँ, अश्वत्थामा को बांध लेने के बाद अब अर्जुन उसे सेना के पड़ाव की ओर ले जाना चाह रहा था कि अपने कमल नेत्रों से देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने क्रुद्ध अर्जुन से इस प्रकार कहा। तात्पर्य: यहाँ पर अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण दोनों को क्रुद्ध बताया गया है, लेकिन अर्जुन की आंखें लाल तांबे के तप्त गोलों के समान थी, जबकि भगवान की आंखें कमलवत थी। इसका अर्थ यह है कि अर्जुन तथा भगवान के क्रुद्ध रूप एक जैसे नहीं है। भगवान दिव्य है और किसी भी अवस्था में पूर्ण है। उनका क्रोध भौतिक प्रकृति के गुणों के वशीभूत बद्ध जीवों के क्रोध जैसा बद्ध जीवों के क्रोध जैसे नहीं होता, क्योंकि वे पूर्ण है। अतएव उनका क्रोध तथा उनकी प्रसन्नता एक समान है। उनका क्रोध प्रकृति के तीनों गुणों में प्रकट नहीं होता। यह अपने भक्तों के हित के लिए उनके मन के झुकाव का प्रतीक मात्र होता है, क्योंकि वही उनकी दिव्य प्रकृति है। अतएव उनके क्रुद्ध होने पर भी क्रोध का पात्र धन्य हो जाता है।
वे सभी परिस्थितियों में अपरिवर्तित रहते हैं। हरे कृष्ण। हाँ, थैंक यू माता जी। बहुत सुंदर बात बताई जा रही है कि दोनों अर्जुन और जो है भगवान क्रोध थे, लेकिन अर्जुन को कैसा बताया गया है? अर्जुन की आंखें लाल थी, तप्त तांबे की समान लाल हो गई थी। और इनकी आंखें कैसी थी? अपने भगवान की आंखें थी कमल नेत्र बोला गया है, बहुत ही शीतल। ये डिफरेंस है। कोई भी इमोशंस भगवान को टच नहीं कर सकते। भले ही भगवान रोए चाहे हंसे चाहे जो भी करे, भगवान हर स्थिति में दिव्य रहते हैं। ये उनकी दिव्य स्थिति है, क्योंकि भगवान 3 गुणों के अंदर नहीं आते। ये बात जानना बहुत जरूरी है। कृष्ण कभी भी तमोगुण रजोगुण सत्वगुण के अंदर नहीं आते। इसीलिए कृष्ण भले 16,000 रानियों के बीच में रहेंगे, बट उनको कभी भी काम वासना सता नहीं सकती है, क्योंकि वो काम वासना रजोगुण से उत्पन्न होती है। काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समुद्भव, रजोगुण से उत्पन्न होता है काम वासना। तो भागवतम में 10वें स्कंद में ये बात आती है कि जो रानियां थी वो भगवान को लुभाने के लिए क्या क्या नहीं करते थे। सुंदर सुंदर ड्रेस पहनना, सुंदर सुंदर सब डेकोरेशन करना, बट भगवान की इंद्रियां लेस मात्र भी डिस्टर्ब नहीं होती थी। इतने सेंस कंट्रोल्ड है भगवान, क्योंकि कोई गुण का प्रभाव नहीं है ना। तमोगुण रजोगुण सत्वगुण का प्रभाव उन पर नहीं पड़ता। हम लोग पर तुरंत बहुत ज्यादा पड़ता है। हम लोग तुरंत रजोगुण तमोगुण के प्रभाव में आ जाते हैं, खासकर इस कलयुग में तुरंत। तो भगवान गुणातीत है, भगवान पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। और जो लोग भगवान की अव्यभिचारिणा माम च अव्यभिचारिणा भक्ति योगिना सेवते सगुणान समदित्येतान ब्रह्मभूया कल्पते। जो लोग भगवान की अव्यभिचारी, व्यभिचार मतलब जो स्त्री अपने पति को छोड़ के दूसरे किसी पुरुष के पास जाती है, उसको व्यभिचारिणी कहते हैं, व्यभिचार। तो अव्यभिचार मतलब जो पतिव्रता स्त्री है, उसको अव्यभिचारी कहते हैं। तो वैसी भक्ति भी है। अगर हम कृष्ण को छोड़ के किसी और की भक्ति भी कर रहे हैं तो वो व्यभिचार है। मतलब वो हम लोग, वी आर नॉट फुल्ली डिपेंडेंट ऑन कृष्णा। तो जो लोग केवल कृष्ण की पूर्ण रूप से भक्ति करते हैं और उन पर निर्भर होते हैं, उनको कहते हैं अव्यभिचारिणी भक्ति। तो जो लोग ऐसा अव्यभिचारिणी भक्ति करते हैं वो लोग गुणातीत, सगुणान समदित्येतान, गुण को अतीत, गुण से परे हो जाते हैं वो लोग। और तब उनके हृदय में कोई भी काम वासना क्रोध ये सब नहीं रहता है। तो इसीलिए भगवान जो है वो दिव्य स्तर पर स्थित है। और ये बात हम लोग को हमेशा जानना चाहिए। भगवान को कोई उकसा नहीं सकता, भगवान को कोई क्रोध नहीं दिला सकता। भगवान अपनी इच्छा से क्रोध प्रकट करते हैं भक्तों के रक्षण के लिए, और अपनी इच्छा से भगवान किसी को वरदान देते हैं। कोई भगवान को फोर्स नहीं कर सकता, है ना। तो ये बात भगवान के विषय में हमें जानना चाहिए, और इससे जो है हमारी भक्ति में वृद्धि होगी। ठीक है, नेक्स्ट 35। मैनम पार्थार्षि त्रातुम ब्रह्म बंधुम इमहि यो असाव अनागस सुक्तान अवधिन्नीसि बालकान। पढ़िए, कौन पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ पढ़िए माता जी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, इस ब्रह्म बंधु को छोड़कर तुम दया मत दिखलाओ, क्योंकि इसमें सोते हुए निर्दोष बालकों का वध किया है। ब्रह्म हाँ तात्पर्य, ब्रह्म बंधु शब्द महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हैं किंतु ब्राह्मण कहलाने की योग्यता नहीं रखता, उसे ब्राह्मण बंधु कहकर संबोधित किया जाता है, न कि ब्राह्मण। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पुत्र स्वतः ही न्यायाधीश नहीं हो जाता, लेकिन उसे न्यायाधीश का रिश्तेदार कहने में कोई आपत्ति नहीं है। अतः जिस प्रकार कोई जन्म द्वारा ही उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं बन जाता, उसी प्रकार कोई जन्म के आधार पर ही ब्राह्मण नहीं होता, अपितु उसे ब्राह्मण की आवश्यक योग्यताएं प्राप्त करनी होती है। जिस प्रकार न्यायाधीश का पद उसके योग्य व्यक्ति के लिए होता है, उसी प्रकार से ब्राह्मण का पद भी योग्यता से ही प्राप्त होता है। शास्त्रों का आदेश है कि यदि
ब्राह्मण से भिन्न कुल में भी उत्पन्न हुए व्यक्ति में ब्राह्मण के सद्गुण दिखते हैं तो उसे ब्राह्मण के रूप में स्वीकार करना होता है। इसी प्रकार यदि ब्राह्मण कुल में उत्पन्न व्यक्ति ब्राह्मण के गुणों से रहित होता है तो उसे अब्राह्मण या ठीक से कहना चाहे तो ब्रह्म बंधु कहना चाहिए। समस्त वेदों के परम प्रमाण भगवान श्री कृष्ण ने ये अंतर स्वयं बताए हैं और वे इसका कारण अगले श्लोक में बताने वाले हैं। हरे हाँ, कृष्ण। ये बात हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि ब्राह्मण के कुल में जन्म लेने से कोई ब्राह्मण नहीं बन जाता है, उसमें ब्राह्मण के गुण होने चाहिए। चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागस, भगवान भगवता में साफ साफ बोलते हैं कि जो 4 वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और ये चारों वर्ण जो है चातुर्वर्ण मया सृष्टम, मेरे द्वारा बनाए गए हैं। दिस इज नॉट अ कास्ट सिस्टम। जो ये पॉलिटिशियन लोग जो इसके पे भेदभाव करते हैं हिंदुओं में, ये भगवान द्वारा बनाया गया, लेकिन किसके आधार पर? गुण कर्म विभागस, गुण और कर्म के आधार पर। ये जो है ये सलोनी माता जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? तो ये गुण और जो है इसके आधार पर कर्म के आधार पर निर्धारित किया गया है। तो केवल ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से कोई ब्राह्मण नहीं बनता। जिस प्रकार कोई डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन जाए, ये कोई जरूरी नहीं है, या वकील का बेटा वकील ही हो, ये कोई जरूरी नहीं है। अगर वो वकील से काम नहीं करेगा तो उसे कोई वकील नहीं कहेगा। हाँ, उसको कह सकते हैं वकील का रिश्तेदार है, वो उसके वकील का बेटा है, और वकील नहीं बोलेंगे। उसी प्रकार कोई ब्राह्मण का बेटा है लेकिन वो ब्राह्मण का कर्म नहीं कर रहा है या ब्राह्मण के गुण नहीं दिखा रहा, तो उसको हम ब्राह्मण का बंधु बोल सकते हैं या ब्राह्मण का बेटा बोल सकते हैं, बट उसको हम ब्राह्मण नहीं बोल सकते। समझ आ? तो इसीलिए क्या है, हमें अपने गुणों और कर्मों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि हम किस कुल में जन्म लिए हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अपितु कोई व्यक्ति अगर शूद्र में जन्म लिया है या बहुत नीचे कुल में जन्म लिया, लेकिन वो ब्राह्मण के काम कर रहा है, वो बड़ा ऊंचा काम कर रहा है, तो वो ब्राह्मण कह सकता है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने कहा कि जो भी व्यक्ति, चाहे वो कोई भी कुल में जन्म हो, चाहे वो अफ्रीका घने जंगल में कोई जन्म लिया हो, अगर वो भक्ति करता है तो वो वैष्णव कहलाना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी ने पूरे दुनिया में लोगों को वैष्णव दीक्षा दिया और उनको खुद गुरु बनाया। तो क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का आदेश था, जा रहे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञा गुरु है तारे ही देश, मेरे आज्ञा से गुरु बनो। महाप्रभु कहते थे ये चीज कि मेरे आज्ञा से तुम सब गुरु बनो। तो इसलिए हम चैतन्य महाप्रभु के हरे के हम पे क्वालिफिकेशन हो ना हो, इन महाप्रभु की आज्ञा से जो है, इन द सेंस कि हम भले नीचे कुल में जन्म लिए हो, लेकिन हम लोग चैतन्य महाप्रभु के आज्ञा से हम ये गुरु का पद निभा रहे हैं। जैसे आप देखोगे अभी इस्कॉन में कई ऐसे लोग हैं जो इंजीनियरिंग पढ़ के आए, तो बट वो अभी गीता और भागवत पढ़ा रहे हैं, तो आपको लगे अरे ये लोग क्या हमको पढ़ाएंगे। बट अगर वो व्यक्ति ने शास्त्र अध्ययन करके अपने जीवन में उसको उतारा है, देन ही बिकम्स क्वालिफाइड टू टीच गीता एंड भागवतम। एंड तो ये डिपेंड करेगा उसके जीवन शैली को देख करके कि वो कितना उसको अपने जीवन में उतारा है, उसके शिक्षाओं को। देन ना कि कोई मान लो गीता और भागवतम में पीएचडी किया होगा और वो ही गीता पढ़ा सकता है, ये नहीं है। शास्त्र इस चीज को नहीं मानता। तो गुण और कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, नेक्स्ट टेक्स्ट 36। मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम वीरथम भीतम नरीपुम हंति धर्मवित्। पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ पढ़िए। जो मनुष्य धर्म के सिद्धांतों को जानता है वह ऐसे शत्रु का वध नहीं करता। जो असावधान, नशे में उन्मत्त, पागल, सोया हुआ, डरा हुआ या रक्तविहीन हो, नहीं वह किसी बालक, स्त्री, मूर्ख प्राणी अथवा शरणागत जीव का वध करता है। हाँ, ये बहुत बड़ा पॉइंट यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो मनुष्य धर्म के सिद्धांत को जानता है, अगर रियल रिलीजन हम जानते हैं, तो कभी भी वो ऐसे लोग का वध नहीं करेगा जो असावधान है, मतलब सडनली उसको वार करना। असावधान, इंटॉक्सिकेटेड, नशे में उन्मत्त, पागल,
सोया हुआ, डरा हुआ या रथ विहीन हो। तो कोई व्यक्ति अगर ये सब चीजें अवस्था में हो तो उनको मारना अधर्म है, और खास करके बालक, स्त्री और मूर्ख प्राणी अथवा शरणागति जीव को वध करना ये धर्म के खिलाफ है। तो इसीलिए जो ये अन्य धर्मों में सिखाया जाता है कि तुम दूसरे धर्म के लोगों को मारो, तुमको जो है हाँ जन्नत मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा या जो भी मिलेगा, ये अधर्म है। शास्त्र साफ साफ कह रहा है ये अधर्म है, क्योंकि आप जो है इनोसेंट लोग की हत्या कर रहे हो। आप जो है एक इससे कोई आपको लाभ नहीं मिलने वाला, ये असंभव है। तो इसीलिए ये अधर्म है। ये तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य धर्म के ज्ञाता योद्धा द्वारा कभी ऐसे शत्रु को नहीं मारा जाता जो प्रतिरोध न करे। पुराने समय में धर्म युद्ध के सिद्धांतों के आधार पर लड़े जाते थे, किसी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। यदि शत्रु प्रमथ हो, सोया हो इत्यादि जैसा कि ऊपर कहा गया है, तो उसे कभी भी मारना नहीं चाहिए। धर्म युद्ध के ऐसे कुछ नियम है। पूर्व काल में सब कभी कभी भी स्वार्थी राजनेताओं की सनक के कारण युद्ध की घोषणा नहीं की जाती थी। युद्ध पापों से रहित धार्मिक नियमों के आधार पर लड़े जाते थे। धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार की गई अहिंसा तथा हिंसा से कहीं थोड़ा स्क्रीन नीचे श्रेष्ठतर होती है। हाँ, यस, थैंक यू। या स्टॉप दिस स्क्रीन शेयरिंग। तो यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है। अभी कई लोग कहेंगे कि महाभारत भी तो एक युद्ध है। भगवान अर्जुन ने भगवान कृष्ण ने अर्जुन को इतना युद्ध करने के लिए कहा, तो हम भी धर्म युद्ध कर रहे हैं। दूसरे के धर्म के लोग जो ये कह सकते हैं कि हम भी धर्म युद्ध कर रहे हैं, हमारे धर्म में, हमारे शास्त्र में लिखा गया है कि हम दूसरों को मारे, तो ये भी धर्म युद्ध है। बट ये गलत है, क्योंकि धर्म युद्ध में कुछ नियम फॉलो किए जाते हैं। तो महाभारत में भी आप देखोगे ये नियम फॉलो किया गया था। कब तक? जब तक अभिमन्यु को नहीं मारा गया। तो जब महाभारत स्टार्ट हो रहा था तो युधिष्ठिर महाराज और वहां से जो है उनके जनरल जो थे वो आ करके भीष्म पितामह, दुर्योधन, एक कंडीशन हुआ था कि जो भी अगर धर्म को तोड़ा युद्ध के दौरान, क्योंकि युद्ध में बहुत पैशन, बहुत ही लोग उत्तेजित रूप से काम करते हैं, तो जो पहले तोड़ा फिर दूसरा भी तोड़ेगा। तो इन लोगों ने, कौरवों ने पहले धर्म को तोड़ा। इन लोगों ने जब अभिमन्यु को पूरा चक्रव्यूह बना करके मारा, वो अधर्म था, क्योंकि वो बेचारा निहत्था हो गया था। और वो एक इवन युद्ध में क्या भी होता है कि एक अधिरथी, तो बहुत सारे कैटेगरीज ऑफ सोल्जर्स होते हैं, अतिरथी, महारथी, ऐसे करके। तो अपने कैटेगरी के साथ ही युद्ध करना चाहिए। जैसे एक महारथी है तो वो महारथी के साथ ही युद्ध करेगा। तो ये कैसे डिफाइन होता था कि जैसे महारथी है तो वो एक साथ में इतने घोड़े, सैकड़ों हाथी, सैकड़ों बल सेना, इनसे लड़ सकता है, तो वो महारथी। वैसी अतिरथी तो उससे थोड़ा कम, और ऐसे एक रथी तो मतलब एक ही रथ से लड़ सकता है वो, एक रथी। तो अपने सामान्य व्यक्ति से लड़ना चाहिए। लेकिन इन लोगों ने 7 महारथियों ने मिल करके एक अभिमन्यु को बड़ी बेरहमी से मारा था। तो उसके बाद से फिर इसीलिए आप देखोगे कई लोग आप आलोचना लगाते हैं कि भगवान कृष्ण ने बहुत लोगों को अधर्म से मरवा दिया, ये किया। लेकिन आप देखिए उन लोगों ने भी तो बहुत अधर्म किया था। फॉर एग्जाम्पल कर्ण। तो जब कर्ण को अर्जुन मारने जा रहा था तो भगवान बोले मार इसको भी, लेकिन कर्ण उस समय निहत्था था, उसके पास कोई अस्त्र नहीं था। वो अपना पहिया, उसका जो चक्का को फिक्स कर रहा था। तब कर्ण बोला ये अधर्म है। तब भगवान ने कहा अरे नालायक, तू अधर्म का पाठ सिखा रहा है हम लोग को भी। तेरी धर्म कहाँ गई थी उस समय जब तू भरी सभा में द्रौपदी को वस्त्रहीन करने के लिए तूने ही प्रेरणा दिया था, तूने ही ये कहा था। तो तेरी उस समय एक स्त्री के प्रति तूने अपमान किया, तो तू कहाँ का धर्म, बड़ा धर्म वो बनना जा रहा है। तो ऐसी करके सभी के आप चीजों में देखोगे तो सब ने कोई ना कोई तीर्थ तोड़ा था और भगवान ने सबको बदला लिया बराबर तरीके से। तो इसलिए अगर अधर्म से कोई व्यक्ति काम करेगा तो उसकी अधर्म से ही उसकी मृत्यु होगी, ये 100% तय है। तो इसलिए भगवान की योजना से कोई भी इसको पार नहीं कर सकता इस चीज को।
तो इसलिए क्या है कि धर्म, महाभारत एक धर्म युद्ध था। जो धर्म से जो है अपने हिस्से की जो जमीन है, ये तो पांडवों का हिस्सा था। बट ये लोग जो धर्म कर रहे हैं, ये लोग सोच रहे हैं अपने धर्म के नाम पर युद्ध कर रहे हैं, ये धर्म युद्ध नहीं है, ये साफ साफ जो है एक प्रकार का अत्याचार है। तो इसीलिए क्या है, इसको कभी कंपेयर नहीं करना चाहिए कि ये धर्म के द्वारा युद्ध है। जो हमारे शास्त्रों में युद्ध हुए हैं, जैसे रामायण भी जो युद्ध हुआ, तो भगवान ने धर्म के आधार पर किया। भगवान ने सीता मैया अपनी पत्नी को बचाने के लिए युद्ध किया, जो कि वैलिड था, जो कि बहुत वैलिड था, क्योंकि वो आतताई था। एक आतताई को मारना वो धर्म है ना, और एक अपने इन तृप्ति के लिए किसी को मारना वो अधर्म है। तो इसीलिए ये चीज समझ करके हम लोग को समझना चाहिए कि क्या, किस समय क्या प्रिंसिपल लगता है और उसको कैसे अप्लाई करना चाहिए।